अगर इस खाद को करी पत्ता के प्लांट में 15 दिन के अंतराल पर डालते रहें तो करी पत्ता की रुकी ग्रोथ भी तेज़ी से हो जाएगी, बल्कि करी पत्ता की प्लांट बरगद जैसे घने हो जाएंगे। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो फिर से करी पत्ता के प्लांट पर लाई हूँ। इस वीडियो के माध्यम से करी पत्ता के प्लांट की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जुलाई अगस्त में, इस समय कौन से फर्टिलाइज़र इसमें डालना सही रहेगा ताकि ये प्लांट बिल्कुल जंगल जैसे घने हो जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो चलिए जानते हैं। मीठा नीम करी पत्ता जो एक तरह से उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। आप सोच रहे होंगे उष्ण कटिबंधीय क्या है? तो उष्ण कटिबंधीय से मतलब है वैसी जलवायु जहाँ सालों भर गर्मी रहती है, यानी कि गर्म जलवायु, यानी कि सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती हो, वैसी जलवायु। इसलिए आप नोटिस करते होंगे हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में करी पत्ता के प्लांट या तो रेनी सीजन में अच्छी ग्रोथ करेंगे या फिर समर में, और विंटर में थोड़े से प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं क्योंकि उस समय सूरज की रोशनी इस पर नहीं पड़ पाती। तो इस समय चल रहे हैं जुलाई का मंथ, और जुलाई लगभग ख़त्म होने वाले हैं, अगस्त मंथ की शुरुआत है। और इस समय सभी जगह बारिश भी हो रहे हैं, कहीं बारिश कहीं धूप निकल रहे हैं। तो इस समय करी पत्ता के प्लांट की ग्रोथ भी देखी जाएगी और इसमें सीड पॉड भी इस समय बन रहे होंगे। अगर आप चाह रहे हैं करी पत्ता की ग्रोथ हो तो इनके सूखे सीड, काले सीड को आप हटा लें। आप चाहे तो उनके सीडों को हटाकर आप उनके सीडों के माध्यम से करी पत्ता के पौधे ग्रो कर सकते हैं। मेरे भी बन रहे थे लेकिन उन सीडों को मैं कुछ दिन पहले ही हटा दी हूँ। तो इस समय आप चाहे तो करी पत्ता की सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, सीड के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं। करी पत्ता के प्लांट अक्सर सभी घर में होते हैं और इसके पत्तों का रोज़ाना यूज भी किया जाता है, जैसे कि हम भी इसके पत्तों का यूज करते हैं। लेकिन कई गलतियां हम पत्ते तोड़ने में भी कर देते हैं। आपको पत्ते को तोड़ना है पूरे डंठल सहित। कई बार हम इसके पत्ते को इस तरह से ले लेते हैं और डंठल को बिल्कुल उसी प्रकार से प्लांट में छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करनी है। हमेशा पत्ते को आपको लेनी है, पूरे डंठल सहित ही तोड़नी है। आप देख सकते हैं एक डंठल पर कम से कम 20 पत्ते लगे रहते हैं। तो उस डंठल को ही आपको तोड़नी है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि देखिए, ये है इसके डंठल और इसमें बहुत सारे आपको पत्ते लगे रहते हैं, लेकिन इस डंठल को बिल्कुल इस तरह से आपको तोड़नी है। पत्ते इस तरह से आपको नहीं निकालनी है जैसे कि हम निकाले हैं। इस गलतियां को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके प्लांट जंगल जैसे घने नहीं होंगे। तो जब भी आपको तोड़नी है इस तरह से डंठल सहित ही तोड़नी है ताकि वहाँ से न्यू ब्रांच निकल सके। तो रोज़ाना मैं भी रेगुलर इसके पत्तों का तोड़ती हूँ। आप देख रहे हैं कहीं कहीं से ऊपर इसके पत्ते टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। कभी कभी मेरे बच्चे पत्ते ले लेते हैं जिसके कारण वो पत्तों को निकालते हैं, डंठल को छोड़ देते हैं। तो इससे भी कुछ हद तक करी पत्ता की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये गलतियां नहीं करनी है। करी पत्ता के आपको डंठल सहित ही प्लांट से पत्ते को निकालनी है और ऊपर से समय समय पर आप उसकी ट्रिमिंग अप्रूनिंग करते रहें, जिससे आपको ये फ़ायदे होंगे, वहाँ से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जहाँ से पत्ते तोड़ते हैं ऊपर से थोड़े से इस तरह से आप ट्रिम कर दें हल्के हल्के, तो वहाँ से आपको कई ब्रांच आपको निकलते दिखेंगे। तो ये काम गमले में लगे हुए करी पत्ता के प्लांट पर भी कर सकते हैं या फिर ज़मीन में लगे हुए। और सबसे बड़ी बात है, करी पत्ता एक परमानेंट प्लांट की तरह ग्रो करते हैं और इसके लिए थोड़े कोशिश करें आप थोड़े से बड़े गमले यूज करें अगर गमले लगा रखे हैं। तो इस समय जुलाई अगस्त में करी पत्ता के प्लांट पर आप कुछ फर्टिलाइज़र को डालकर इसकी और भी ग्रोथ दुगनी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो मैं जो फर्टिलाइज़र यूज कर रही हूँ इसमें थोड़े से ले रखी हूँ हल्दी पाउडर,
जो इस रेनी सीजन में आपके पौधे को फंगस डिजीज से बचाएंगे। उसके अलावा इसमें मिक्स कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब बोन मील, जो आप सभी के घर में अवेलेबल होंगे। जो भी गार्डनिंग करते हैं अक्सर ये बोन मील को रखते ही हैं। और उसके बाद तीसरा चीज़ मिक्स कर रही हूँ ये विटामिन्स और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो आप सभी के घर में अवेलेबल होंगे। अगर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है तो इसके जगह आप थोड़े से सीवीड फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं। इसका यूज करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे दिखेंगे। इसके ब्रांचों की अच्छी ग्रोथ होगी और वेटर रूट ग्रोथ होंगे, वेटर ब्रांच ग्रोथ होंगे, यहाँ तक कि प्लांट की हेल्दी ग्रोथ देखी जाएगी। मैं यूज कर रही हूँ ये माही गोल्ड का विटामिन्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बस ये फर्टिलाइज़र करी पत्ता में डालने के लिए तैयार हैं। तो डालने के पहले आपको सबसे पहले आपको मिट्टी को सुखा लेनी है। अगर लगातार बारिश हो रहे हैं तो इस फर्टिलाइज़र को ना डालें, या फिर बारिश नहीं हो रहे हैं, मिट्टी सूखी हुई है, तो आप इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र डालने के पहले अच्छी तरह से खरपतवार को हटा लेनी है और सॉइल की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। ये देख सकते हैं बारिश के कारण ये थोड़ी सी मिट्टी भी बैठ गई है, तो इसे अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है और इसमें उगने वाले जितने भी खरपतवार है हटा लें। और ध्यान से आपको करनी है ताकि आपके करी पत्ता के रूट कटे नहीं। तो इसमें मुझे और भी मिट्टी डालने की आवश्यकता है, तो मैं डाल रही हूँ मिट्टी और इसी मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को यूज करेंगी। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज करी पत्ता में 15 दिन में आप करते रहें तो आपके करी पत्ता की ग्रोथ भी देखी जाएगी और आपके करी पत्ता इस रेनी सीजन में बिल्कुल बरगद जैसे घने हो जाएंगे। तो यूज करें और खुद ब खुद आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं मिट्टी को डालकर इसी मिट्टी में डाल दे रही हूँ और इसके ऊपर से एक फर्टिलाइज़र मैं और यूज कर रही हूँ। वो है काऊ मैन्योर का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो मैं पहले से बना रखी हूँ। उसी पानी को मैं यूज कर रही हूँ, अलग से कोई पानी मैं नहीं डाल रही हूँ। और इसे रखनी है बिल्कुल रेनी सीजन में छत पर, ताकि इससे बारिश का पानी भी समय समय पर मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का यूज करें। अगर इस प्लांट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि इस प्लांट के लिए मिट्टी किस प्रकार से बनानी है, कौन से मिट्टी में इसे लगाना सही रहेगा, इसे सनलाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें कौन से पेस्ट इंसेक्ट देखे जाते हैं, यानी कि करी पत्ता की पूरी जानकारी, तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर बने हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।